दोस्तों वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। दिनांक 29 और 30 नवंबर 2020 के सभी करंट अफेयर्स लेकर। तो आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, जो टॉप लेवल एग्जाम्स से लेकर के निचले स्तर पर जहां पर भी राजस्थान और देश दुनिया की करंट अफेयर्स पूछी जाती है, उसको हम कवर करते हैं। संक्षिप्त प्रश्नों के साथ में सबसे अच्छी तरह से सभी खबरों को कवर करने का प्रयास होता है, ताकि आपको कम से कम मैटर पढ़कर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेट हो सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप हमारी जो नोट्स हैं इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर आर एस जंक्शन के नाम से। तो एक बार आप उसे ज़रूर विजिट करें और वहाँ के बेहतरीन कोर्सेज जो कि बहुत ही किफ़ायती दामों में है, क्योंकि ये प्रयास केवल छात्रों को अच्छा मैटर उपलब्ध कराने के लिए है। तो वहाँ आप ज़रूर विजिट करें। चलिए, तो निम्नलिखित में से किस एक अभ्यारण्य को ग्लोबल टाइगर फोरम की ओर से इंटरनेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है? इस अवार्ड का नाम है TX2। TX2 नामक एक अवार्ड जो है दिया गया है भारत के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। तो 4 साल के भीतर ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने कमाल किया और जो बाघ थे उनकी संख्या वहां पर 25 से बढ़कर 65 हो गई, और इसीलिए ग्लोबल टाइगर फोरम की तरफ से यह अवार्ड उन्हें दिया गया है। 2010 में इस अवार्ड को जब शुरू किया गया था, उसके बाद से 13 टाइगर रेंज जो हमारी है उनमें पहला ऐसा जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, पहला ऐसा रेंज है जिसने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार दिया गया। 4 जून 2014 को पीलीभीत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इससे पहले ये अभ्यारण्य था, लेकिन फिर इसको जो है टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। टाइगर रिजर्व बनने के बाद जंगल में बाघों की सुरक्षा के लिए जो भी हमारा जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ठीक है, NTCA, उसकी जो भी सिफारिशें थी उनको लागू किया गया। और इसी चीज को अब अन्य जो राज्य देश के जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें भी लागू किया जा रहा है। तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो हमारा जिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही आपका, सॉरी उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार जो है वहाँ, नहीं नहीं उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में आपके उत्तराखंड और नेपाल की जो सीमा वाला क्षेत्र है वहीं पर पीलीभीत है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसका फैलाव है यहाँ पर। तो कंप्लीट पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट जो है उसी में टाइगर रिजर्व का एरिया एक उत्तराखंड के साथ लगती हुई बॉर्डर के साथ में और पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। तो एक बहुत ही बड़ा संरक्षित क्षेत्र इसको माना जा सकता है, क्योंकि बहुत ही कम एरिया में लगभग 65 टाइगर्स को जो है ये जगह देता है, जो लगभग रणथंभौर के बराबर है। तो राजस्थान का रणथंभौर जो है उसी के बराबर टाइगर्स को ये अपने यहाँ पर अडॉप्ट करता है। इसके बारे में आप ध्यान रखें कि पीलीभीत के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा प्रश्न है, खास करके एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रश्नों में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया? तो 27 नवंबर को दोस्तों अंगदान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस, ताकि लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता आए। और इसी क्रम में 27 नवंबर को हमारी राजधानी जो है जयपुर में अंगदाता स्मारक सेंट्रल पार्क में जो है स्थापित किया गया है। तो अंगदाताओं को समर्पित पहला स्मारक है देश का। इससे पहले कोई भी ऐसा स्मारक नहीं बनाया गया है, और इसको बनाया गया है मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम जो नवजीवन है उसकी तरफ से। जयपुर के प्रसिद्ध डिजाइनर समीर विटन ने इसको बनाया है, जबकि डालमिया सीमेंट की डिजाइन और क्रिएटिव इकाई क्राफ्ट बेटा द्वारा इसे निर्माण किया गया। तो डिजाइन किया है समीर विटन ने। इसे कहाँ स्थापित किया गया है? पृथ्वीराज रोड और टोंक रोड के जंक्शन पर, ठीक है, SMS अस्पताल के पास में। 27 नवंबर को हमारे देश में इसलिए मनाया गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान कर सके। लगभग 98% तक बहुत से मरीजों द्वारा जो है अंगदान किए जा सकते हैं, और अंगदान करने के बाद में जो क्रिटिकल जीवन जीने वाले मरीज हैं उनको जो है इसका लाभ मिल सकता है। तो ये वो स्मारक है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 93 एकेडमिक अवार्ड्स जो हैं, जिनको हम ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं, उनके लिए भारत की आधिकारिक एंट्री की घोषणा हो चुकी है, और इस साल के लिए जलीकट्टू नामक फिल्म को यह पुरस्कार दिया जाएगा। जलीकट्टू दरअसल तमिलनाडु क्षेत्र में खेला जाने वाला एक दक्षिणी केरल और तमिलनाडु में जो आयोजित एक उत्सव होता है, जिसके अंतर्गत जो भैंसे होते हैं उनकी दौड़ इसमें की जाती है। भैंसा गाड़ी जो होती है उनकी दौड़ वहाँ पर की जाती है। तो इसी पर आधारित ये फिल्म है, मलयालम फिल्म है, मलयालम भाषा में रिलीज की गई फिल्म है जलीकट्टू। और इसे जो है 25 अप्रैल 2021 को लॉस एंजलिस में होने वाले इन एकेडमिक अवार्ड्स के लिए चुना गया है। अगर हम बात करें तो दोस्तों साउथ इंडिया की यह मलयालम भाषा की तीसरी जबकि
टोटल फिल्म इंडस्ट्री की 13वीं फिल्म है, जिसमें कन्नड़, तेलुगु और मलयालम जैसी सभी फिल्मों की जो फिल्में हैं वो सम्मिलित है। तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की 14 सदस्यीय कमेटी ने डायरेक्टर लीजो जोस पेलिसरी की इस फिल्म को चुना है। तो कौन है डायरेक्टर? लीजो जोस पेलिसरी। इन्होंने इस फिल्म को बनाया है। इस फिल्म को लॉन्च किया गया था टोरंटो में, ठीक है। तो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के दौरान इसे लॉन्च किया गया था और यह बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो जलीकट्टू केरल के इडुक्की जिले का विवादित खेल है जलीकट्टू, और उसी में आधारित है। इसमें होता क्या है कि एक बैल जो है वो भाग जाता है, कहाँ से? एक बूचड़ खाने से, और वहां से भागने के बाद उसे मारने से पहले कैसे भीड़ के बीच छोड़ा जाता है, वही पूरी स्टोरी पर ये बेस्ड है। तो बहुत से जो सोशल इश्यूज हैं उनको भी इसमें एड्रेस किया गया है। 2019 में जोया अख्तर की गली बॉय को 2020 के लिए 92वें अकादमी अवार्ड्स के लिए भेजा गया था। इसी तरह से रीमा दास की विलेज रॉक स्टार्स, अमित मसूरकर की न्यूटन, वैट्री मारन की वसारानाई और चैतन्य तामड़े की कोर्ट भी जो है फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में भेजी गई थी। हालांकि अभी तक इस कैटेगरी में किसी भी इंडियन फिल्म ने ऑस्कर नहीं जीता है। तो छोटे मोटे ऑस्कर्स हमने जीते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी फिल्म हमारे यहाँ नहीं बनी है जिसने डायरेक्टली फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में पूरा कंप्लीट ऑस्कर जीता हो। चलिए, तो ये है वो फिल्म का पोस्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एक बेल पर आधारित ये कहानी है। चलिए अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो हमारा है उसके द्वारा हाल ही में कुछ आंकड़े जारी किए गए और इसके अनुसार भारत की जुलाई से सितंबर 2020 की तिमाही में जो जीडीपी ग्रोथ है वो नकारात्मक रूप से 7.5% है। अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम इस वर्ष तुलना करें तो इसमें गिरावट आई है। और पहले तिमाही में ये 23.9% के करीब गिरावट हमने देखी थी। अर्थात अगर हमारी जीडीपी 100 रुपए तो ये घट करके 77.1%, 76.1% रह गई थी। ठीक है, इस बार ये गिरावट 7.5 रही है। हालांकि इसको कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था ने ग्रोथ की है, लेकिन अभी भी हम ऋणात्मक वृद्धि दर में ही स्थित हैं। तो वैसे तो इससे ज्यादा गिरावट का अनुमान लगाया गया था। अलग अलग जो हमारी रेटिंग एजेंसीज है, आइदर वो क्रिसिल हो, स्टैंडर्ड एंड पुअर हो, आरबीआई हो, लेकिन आरबीआई ने 8.6% की गिरावट बताई थी और एनएसओ द्वारा इसे जो आंकड़े जारी किए गए उसमें 7.5% की गिरावट आई है। सितंबर की तिमाही में स्थिर प्राइस पर जीडीपी का अनुमान 33.14 लाख करोड़ रहा, जबकि इससे पहले यह 35.84 लाख करोड़ था। तो 7.5% की गिरावट इसमें हुई है। 2019-20 की दूसरी तिमाही में 4.4% की ग्रोथ इसमें हुई थी पिछले साल, और इस साल ये गिरावट को दर्शा रहा है। हाल ही में जमीन में गड्ढा खोदने वाले एक मेंढक का नाम किस शहर के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, देश में पहली बार किसी एम्फीबियन जीव अर्थात उभयचर प्राणी जो कि एक मेंढक है उसका नाम बेंगलुरु शहर के नाम पर रखा गया है। और यह देश में पहला ऐसा सिलसिला है जब किसी भी जीव का नाम शहर के नाम पर रखा गया। तो जमीन में गड्ढा खोदने वाला ये एक मेंढक है। 2018 में इसे खोजा गया था। शोधकर्ताओं द्वारा कर्नाटक के डेक्कन पठारी भागों में उभयचरों का दस्तावेजीकरण करते समय जो आजकल डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है उसके अंतर्गत यह प्रजाति पाई गई है। अगर हम मेंढक की बात करें तो मेंढक एक उभयचर जीव है जो जमीन और पानी दोनों पर रहता है। ये अपने गिल अर्थात इनके पंख जैसे गिल होते हैं और त्वचा और फेफड़े इनके माध्यम से सांस लेते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एक्टोथर्म्स इनको बोला जाता है। कोल्ड ब्लडेड जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर का तापमान जो है बाहरी तापमान के आधार पर बदलता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वे अपने शरीर के तापमान को विनियमित नहीं कर सकते और पर्यावरण में तापमान परिवर्तन से निपटने के लिए जगह बदल लेते हैं। मतलब मान लो किसी एरिया में अगर सर्दी बढ़ गई तो ये अपने आप को क्या करेंगे, दूसरे क्षेत्र में ले जाएंगे। मतलब इनका शरीर वातावरण के हिसाब से समन्वित नहीं होता है, वातावरण के हिसाब से नियोजन नहीं कर पाता है। इसके अलावा इनको ओवीपरस कहा जाता है क्योंकि ये अंडज है, अंडे का उत्पादन करते हैं और बाहरी निषेचन दिखाते हैं। मतलब मादा के शरीर के अंदर निषेचन ना होकर के ये निषेचन बाहर ही हो जाता है। तो ये है कुछ विशेषताएं एम्फीबियन जीवों की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान को वर्ष 2019-20 के लिए स्काउट एवं गाइड में कुल कितने पुरस्कार मिले? तो इस बार दोस्तों राजस्थान ने टॉप किया है पुरस्कार प्राप्त करने में। कुल 8 पुरस्कारों के साथ राजस्थान पूरे देश में सर्वोच्च स्थान पर रहा है 2019-20 के लिए। ऑनलाइन एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जो स्काउट एंड गाइड की राष्ट्रीय परिषद है उसके वार्षिक अधिवेशन में वार्षिक राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार
दिए गए और राजस्थान को इसमें 8 पुरस्कार मिले हैं। इनके नाम जानना ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं दिए हैं। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 6 लाख स्काउट्स, 1,80,000 से अधिक गाइड्स, 50,000 रोवर रेंजर जिनको कॉलेज विद्यार्थी कहते हैं, तथा 1,70,000 कब्स, ठीक है, कब्स जो हैं ये 12 वर्ष तक के बालक है, जबकि 50,000 से अधिक बुलबुल जो कि 12 वर्ष तक की बालिका है। तो इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो हमारे यहाँ पंजीकृत है और राजस्थान पूरे देश भर में सबसे अधिक संख्या में ये हमारे यहाँ पर है। तो ये थी कुछ खबरें जो राजस्थान और देश दुनिया से जुड़ी थी। सभी खबरें विशिष्ट रूप से चुनी गई है, फालतू खबरों को साइड में करते हुए बेहतर खबरें आपको दी जाती है, लेकिन इसके साथ आपका दायित्व बनता है कि आप इन्हें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। सब्सक्राइब करें आज हमारे चैनल को और बने रहें इसी तरह हमारे साथ। एक बार हमारी एप्लीकेशन जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।